कॉमेडियन कुणाल कामरा को शिवसेना शिंदे गुट का अल्टीमेटम, 48 घंटे में माफी नहीं मांगी तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कुणाल कामरा को दी चेतावनी, अपनी हरकत के लिए माफी मांगे या कड़े कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। कुणाल कामरा के माफी मांगने से इनकार करने पर मंत्री गुलाब रघुनाथ पाटिल बोले, माफी नहीं मांगेंगे तो हम अपने अंदाज में उनसे बात करेंगे, शिवसेना उन्हें नहीं छोड़ेगी। कुणाल कामरा पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का पहला रिएक्शन, बोले व्यंग समझते हैं लेकिन एक सीमा होनी चाहिए, ये किसी के खिलाफ बोलने की सुपारी लेने जैसा। कामरा के स्टूडियो में हुई तोड़फोड़ पर शिंदे बोले, शिव सैनिकों ने जो तोड़फोड़ की वो ठीक नहीं, लेकिन कॉमेडी में एक स्तर बनाए रखना चाहिए। कुणाल कामरा विवाद पर बीजेपी विधायक सुधीर मुनगंटीवार का बयान, कानून के हाथ लंबे होते हैं, जो गलतियां करेगा वो जेल जाएगा। शरद पवार के मामले में भी एक लड़की को 30 दिन की हुई थी जेल। कुणाल कामरा के मामले पर कंगना रनौत बोली, किसी का भी अपमान करना ठीक नहीं, कॉमेडी के नाम पर गाली देना, मजाक उड़ाना ठीक नहीं। समाज किस दिशा में जा रहा है ये सोचने की जरूरत है। कुणाल कामरा को लेकर एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार बोले, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को है, कामरा अपने अंदाज में बोल रहे थे। मेरठ के सौरभ मर्डर केस में बड़ा खुलासा, मुस्कान साहिल ने 8 दिन तक किया मर्डर का रिहर्सल। मुस्कान अपने हाथ से नहीं चला पा रही थी चाकू, हत्या के लिए मुस्कान ने उस्तरा भी खरीदा था, उस्तरे से काटी गई थी सौरभ की गर्दन, ड्रम में मिट्टी भरकर पौधा लगाने का बनाया गया था प्लान। हत्या में इस्तेमाल उस्तरा पुलिस ने किया बरामद, फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए भेजा गया उस्तरा, फॉरेंसिक टीम को उस्तरे पर सौरभ के खून के निशान मिले। बेटी और मुस्कान को अपने साथ लंदन ले जाना चाहता था सौरभ, बेटी के पासपोर्ट के लिए किया था ऑनलाइन आवेदन, मुस्कान ने सौरभ के साथ लंदन जाने से किया था इनकार। दिल्ली विधानसभा में वित्तीय साल 2025-26 का बजट पेश हुआ, सीएम रेखा गुप्ता ने विकसित दिल्ली का बजट के नाम से पेश किया, विधानसभा में मोदी मोदी के नारे लगे। सीएम रेखा गुप्ता ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, बोली ये सबका साथ सबका विकास वाला बजट। सीएम रेखा गुप्ता बोली, ये कोई साधारण बजट नहीं, दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने वाला बजट है, पिछली सरकार ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया। सीएम रेखा ने कहा, पिछली सरकार में दिल्ली का बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो गया, आप सरकार में नागरिक सुविधाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, हम अब आपदा सरकार के दिन खत्म हुए। दिल्ली बजट में महिला सम्मान योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान, दिल्ली वालों को अब मिलेगा 10 लाख का हेल्थ बीमा। सीएम रेखा गुप्ता बोली, दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू होगी, पिछली सरकार ने राजनीति के चलते योजना लागू नहीं की। दिल्ली बजट में गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़ रुपए आवंटित, सड़कों के लिए 3843 करोड़ का प्रावधान, झुग्गी झोपड़ियों के लिए विकास के लिए 696 करोड़ रुपए रखे गए। सीएम रेखा बोली, गरीबों को गरीब बनाए रखना हमारी नीति नहीं है। सीएम रेखा बोली, दिल्ली को ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का हब बनाएंगे, बजट में कनेक्टिविटी सुधार के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान, दिल्ली में 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे। बजट में अटल कैंटीन के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए, 100 जगहों पर खोली जाएगी अटल कैंटीन। विधायक निधि के लिए 350 करोड़ का प्रावधान, सीएम रेखा ने नए उद्योग पॉलिसी लाने का भी ऐलान किया। बजट में कारोबारियों के लिए ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड बनाने का ऐलान, दिल्ली में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भी होगी, सीएम रेखा गुप्ता ने ऐलान किया। दिल्ली में पानी की चोरी रोकने पर जोर, सीएम रेखा गुप्ता बोली, वाटर टैंकर में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा, एक वाटर टैंकर की मॉनिटरिंग होगी। बजट में स्वच्छ जल के लिए 9000 करोड़ का प्रावधान, वाटर टैंकर्स में जीपीएस सिस्टम लगाने के लिए 150 करोड़ रखे गए। यमुना नदी की सफाई के लिए बजट में 500 करोड़ का प्रावधान, सीएम रेखा गुप्ता बोली, यमुना को साफ करना हमारी पहली प्राथमिकता। अस्पतालों की बदहाली दूर करने के लिए बजट में 1000 करोड़ का प्रावधान, सीएम रेखा गुप्ता बोली, हर नागरिक को गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाएं देना हमारा लक्ष्य है। बजट में सीएम श्री स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है, 100 सरकारी स्कूलों में भाषा लैब खोली जाएगी, भाषा लैब के लिए 21 करोड़ रुपए आवंटित हुए। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर नीतीश के खिलाफ लगे पोस्टर, एनआरसी और वक्फ संशोधन बिल पर घेरा, नीतीश को बताया धोखेबाज। आरजेडी के पोस्टर में नीतीश कुमार को धोखेबाज बताने पर जेडीयू का वार, नीरज कुमार बोले, लालू परिवार ने नौकरी के नाम पर लिखवाई संपत्ति, इनको एनआरसी और वक्फ संशोधन बिल से कोई लेना देना नहीं। आरजेडी के इफ्तार पार्टी में कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल नहीं हुए, जेडीयू ने कसा तंज, प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, आरजेडी से साथियों ने कन्नी काटी, इनके कामों का भागीदार कोई भी नहीं बनना चाहता। जेडीयू के तंज पर आरजेडी का जवाब, प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, राहुल के साथ दिल्ली में बैठक होने के चलते कांग्रेस के नेता इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हो सके, विरोधी दल अपने गठबंधन की चिंता करें। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई, संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश करने पर हुई चर्चा। बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, किरण रिजिजू समेत कई मंत्री शामिल हुए। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का बयान, बोले, वक्फ में संशोधन से किसी की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीनी जा रही, ये भलाई के लिए किया जा रहा है। जगदम्बिका पाल बोले, वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है, धार्मिक निकाय नहीं, और वैसे मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं।
यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अखिलेश यादव को नहीं है जानकारी, फील्ड में निकलकर देखें, कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 है यूपी। राहुल गांधी के बयान पर अरुण साव का पलटवार, कहा जनता जानती है किसने करवाया देश का विभाजन, राहुल गांधी के झूठ और भ्रम में नहीं आने वाली जनता। संभल में नेजा मेले को लेकर हाई अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में एसपी का फ्लैग मार्च, 7 कंपनी आरएफ, 5 कंपनी पीएससी तैनात। इस साल प्रशासन ने मेले को नहीं दिए परमिशन। एसपी सांसद जियाउर रहमान वक्ती मुश्किलें बढ़ी, संभल में पीडब्ल्यूडी ने सांसद के मकान की पैमाइश की। सांसद के घर के अंदर और बाहर की नपाई की गई, सांसद पर अवैध निर्माण करवाने का आरोप, जियाउर रहमान को 3 बार नोटिस दे चुका है प्रशासन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का जन्मदिन है आज, प्रधानमंत्री ने सीएम मोहन यादव को ट्वीट कर बधाई दी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान, 29 मार्च 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद करेंगे खत्म, नक्सली मारे जा रहे हैं और सरेंडर भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हीरानगर में दूसरे दिन भी सेना के जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी, आतंकियों की तलाश में चलाया जा रहा अभियान। बिग बॉस कन्नड़ के 2 कंटेस्टेंट्स की बढ़ी मुश्किलें, विनय गौड़ा और रजत किशन गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के तहत हुई गिरफ्तारी। राजस्थान के सीकर में गेहूं प्याज की फसल की आड़ में अफीम की खेती, पुलिस ने 2100 पौधे जब्त किए, एनडीपीसी एक्ट के तहत केस दर्ज, आरोपी काश्तकार की तलाश की जा रही है। राजस्थान के दौसा में फर्जी एडीएम को पुलिस ने गिरफ्तार किया, मेहदीपुर बालाजी में वीआईपी प्रोटोकॉल से दर्शन की मांग कर रहा था। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने आने पर वाले श्रद्धालुओं को अब धूप से मिलेगी राहत, मंदिर परिसर में लगाए गए शेड। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क से बाहर निकल 5 चीतों ने मवेशियों पर हमला कर दिया, गांव वालों ने पत्थर और डंडों से चीतों को भगाने की कोशिश की। लाहौल स्पीति के सिस्सू में स्नो मैराथन का आयोजन हुआ, 11,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया आयोजन, 247 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पर्यटकों से गुलजार हुआ श्रीनगर, देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे लोग। डल लेक में बोटिंग करते नजर आए पर्यटक, परिवार के साथ जमकर की मस्ती। सेबी ने एफपीआई डिस्क्लोजर रिपोर्ट को बढ़ाकर 2 गुना किया, हितों के टकराव के लिए हाई लेवल कमेटी बनेगी, अब 1 साल के एडवांस फीस ले सकेंगे निवेश सलाहकार। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने पीएम मोदी को लिखा खत, एमडीआर नीति पर पुनर्विचार की मांग, यूपीआई यूज करने पर चार्ज लगा सकती है सरकार। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी अजय सेठ वित्त मंत्रालय के नए फाइनेंस सेक्रेटरी बने, केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी, तुहिन कांत पांडे की जगह लेंगे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो 8,300 करोड़ रुपए का आईपीओ लाएगा, जल्द फाइल कर सकता है ड्राफ्ट, 85,500 करोड़ रुपए हो सकती है वैल्यूएशन। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के को सीईओ हान जोंग ही का दिल का दौरा पड़ने से निधन, 63 साल की उम्र में मिली आखिरी सांस। रियल एस्टेट सेक्टर में सुस्ती, इस साल जनवरी मार्च के बीच देश में 23% घटी मकानों की बिक्री, क्रॉप इक्विटी की ताज़ा रिपोर्ट में दावा। सैमसंग ए सीरीज का सस्ता फोन लॉन्च हुआ, सर्किट 2 सर्च जैसे एआई फीचर्स भी, 24,999 रुपए शुरुआती कीमत। न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 6.5 तीव्रता मापी गई। आईपीएल 2025 के 5वें मुकाबले में आज गुजरात टाइटंस की पंजाब किंग्स से भिड़ंत, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मुकाबला, भारतीय वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शुरू होगा मैच। गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच हमेशा रोमांचक होता है मुकाबला, अब तक दोनों टीमों के बीच 5 मैच हुए, 3 में गुजरात और 2 में पंजाब ने मैच जीता। पंजाब किंग्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल का बड़ा बयान, कहा बटलर किसी भी स्थान पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। केन विलियमसन ने गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल की तारीफ की, कहा गिल के अंदर अच्छे कप्तान के सभी गुण मौजूद हैं। आईपीएल के 4थे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की लखनऊ सुपर जायंट्स पर रोमांचक जीत, आखिरी ओवर तक चले मैच में 1 विकेट से हराया। 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे आशुतोष शर्मा रहे दिल्ली की जीत के हीरो, 31 गेंदों में नाबाद 66 रन बनाए। आशुतोष शर्मा, विपराज निगम और ट्रिस्टन स्टब्स ने शानदार पारी खेलकर मैच पलटा, 65 के स्कोर पर 5 विकेट गंवाकर मुश्किल में थी दिल्ली की टीम। दिल्ली के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स के मिशेल मार्श ने आईपीएल करियर का 30वां अर्धशतक लगाया, 21 गेंद पर बनाई 50, 72 रन बनाकर आउट हुए। निकोलस पूरन ने दिल्ली के खिलाफ खेली आतिशी पारी, 24 गेंदों में लगाई 50, आईपीएल करियर का 10वां अर्धशतक लगाया, 75 रन बनाकर आउट हुए। एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत का दिल्ली कैपिटल के खिलाफ फ्लॉप शो, 6 गेंद पर बिना रन बनाए लौटे पवेलियन, कुलदीप यादव ने लिया विकेट। दिल्ली के लिए मिशेल स्टार्क और कुलदीप यादव ने की बेहतरीन गेंदबाजी, मिशेल स्टार्क ने 3 और कुलदीप को 2 विकेट मिला। लखनऊ के खिलाफ जीत के बाद बोले दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल, मेरी कप्तानी में ऐसा होगा, आदत बना लो।